पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कथन बताइए। हालांकि सारी चीजें लगभग मैं आपको कल बता चुका हूं, अब मोटी मोटी जो चीजें रहेगी वो इसमें आएगी। निम्न में से कथन बताइए, राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है, यह भी सही है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर, यह भी सही है। दोबारा देख लो, राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर, और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जयपुर। देखो, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर है, सॉरी, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर है, जबकि न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में है। तो चारों के चारों सही है, 1 2 3 4। निम्न में से कथन बताइए। देखो, राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं, वो जयपुर जोधपुर में है, बिल्कुल सही है, पंजीकृत फैक्ट्रियां। और न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं जैसलमेर 12 में। राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। अब देखो 3% बन गए। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर, राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली, और यहां मैंने क्या बताया, सर्वाधिक न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में, और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर। तो 3 चीज न्यूनतम के अंदर आ गई, ठीक है। और जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही जिले शून्य उद्योग कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इकाइयां नाम मात्र, बहुत ही कम मात्रा है, इसलिए जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही जिले शून्य उद्योग जिले कहलाते हैं। तो ये चारों ही सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट के साथ में 4-4 ऑप्शन इसलिए लेके आता हूं ताकि एक क्वेश्चन में आपको 3-3 4 क्वेश्चन है क्लियर हो जाए। तीसरा, निम्न में से कथन फिर बताना है आपको, निम्न में से कथन बताना है। देखो, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां जयपुर अलवर में, राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक लघु जो इकाइयां है वो जयपुर अलवर में है। न्यूनतम लघु औद्योगिक इकाइयां करौली में है। राज्य में मध्यम व वृहद उद्योगों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अलवर है, और मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान सम जैसलमेर में। देखो, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां जयपुर अलवर में, ये तो सही है। न्यूनतम लघु औद्योगिक इकाइयां करौली में, ये भी सही है। राज्य में मध्यम व वृहद उद्योग इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अलवर, ये भी सही है। मध्यम व वृहद उद्योग इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान सम जैसलमेर है, ये तो हो ही नहीं सकता, यह है भिवाड़ी। कौन सा है? भिवाड़ी अलवर है मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान। तो ये 3 तो ऐसा ही, चौथा है गलत। अब ये कथन पे निर्भर करेगा, असत्य बताना है तो चौथा गलत हो गया। ऐसे प्रश्न पेपरों में आते हैं, तब इनकी प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक आपको करा रहा हूं कि धैर्य से आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कीजिए, जो आपके समझ में नहीं आए उसको आप लिखिए। तो सत्य कथन फिर बताइए। मैंने लगातार ऐसे प्रश्न आपको देकर एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन डाल दिए। नेपानगर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है, बार बार क्वेश्चन आता है पेपर में। राजस्थान में कागज की लुगदी का उत्पादन सांगानेर जयपुर में होता है, ये भी सही है। राजस्थान में कुमारप्पा कागज शोध अनुसंधान सांगानेर जयपुर में स्थित है, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। असुमेलित बताना है आपको, असुमेलित बताना है। देखिए, इंजन छाप तेल भरतपुर का है, बिल्कुल सही है, भरतपुर से इंजन छाप तेल तैयार होता है। वीर बालक छाप तेल जयपुर से तैयार होता है। केसर शुद्ध वनस्पति घी निवाई टोंक की है। आमेर छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री है, घी है ये, जोटवाड़ा जयपुर है। तो ये गलत हो गया क्योंकि जोटवाड़ा कहां पे है? जोटवाड़ा जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, असुमेलित ये। वैसे आमेर छाप शुद्ध वनस्पति की घी की फैक्ट्री है तो जोटवाड़ा में, लेकिन जोटवाड़ा बीकानेर में नहीं, जयपुर। केसर शुद्ध वनस्पति घी निवाई टोंक की फैक्ट्री है। वीर बालक छाप तेल जो निकलता है, जो जिसकी फैक्ट्री है जहां से, जयपुर की है। और इंजन छाप तेल ये तो कई बार पेपर में आ चुका है, भरतपुर की है। रेशम उद्योग के बारे में बताइए, रेशम उद्योग के बारे में बताइए। देखो, सभी सही है क्या? अभी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है, बिल्कुल बात सही है। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उदयपुर बांसवाड़ा में। ये प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, गौर कर लेना इनको। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उदयपुर और बांसवाड़ा में होता है। रेशम उद्योग से संबंधित जो टस्कर उद्योग है वो कोटा 12 झालावाड़ में है। ये प्रश्न सीधे पेपर में पुट होंगे आपकी, कोटा 12 झालावाड़ में है। कौन सा? रेशम उद्योग से संबंधित कौन सा उद्योग? टस्कर उद्योग। और रेशम उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है उदयपुर बांसवाड़ा में। और भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में, और विश्व में सबसे ज्यादा चीन में। तो सभी सत्य है। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, फ्लोरस पार संयंत्र डूंगरपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स
कॉरपोरेशन जयपुर में है, ये भी सही है। केबल इंडस्ट्रीज कोटा में है, ये भी सही है। जयपुर मेटल्स भीलवाड़ा, ये गलत है। तो नाम से पता चल रहा है जयपुर मेटल्स जयपुर में है, जहां बिजली के मीटर बनते हैं। और एक और ध्यान रखना, कैप्सन मीटर कंपनी है, कैप्सन मीटर से अंतर है, वो भी पाली और जयपुर के अंदर है, जहां पानी के मीटर बनते हैं। और एक और है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर के अंदर है, जहां टीवी बनते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, असुमेलित कथन बताइए। कौन सा? असुमेलित कथन बताना है। असुमेलित कथन बताइए। देखो, ये उर्वरक खाद के बारे में है। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना है खेतड़ी झुंझुनू में। प्रश्न सीधा पेपर में आया हुआ है। कौन सा? ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है अलवर के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट राजस्थान में कहां पे है? अलवर में। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक जिले श्री गंगानगर बीकानेर, तो ये गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक जिले कोटा चित्तौड़गढ़ है। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर में है। ये सारे पॉइंट भैया अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये एक जगह मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक जिले गंगानगर बीकानेर में नहीं है, कोटा चित्तौड़गढ़ में। असुमेलित हो गया। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना कौन सा, यानी सबसे बड़ा कौन सा कारखाना है जहां से सबसे ज्यादा खाद का उत्पादन होता है? तो श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कौन सा? राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना है श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और ये है कहां पे? श्री रामनगर कोटा में। श्री रामनगर कोटा में है। जबकि ये देखिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये गडेपान कोटा के अंदर है। कहां पे? गडेपान कोटा में है। और ये गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है। ये राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, पेपर में तो सीधे आता है गडेपान कोटा में है। श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री रामनगर कोटा के अंदर है। और चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स, सॉरी आपको गलत बता दिया शायद, हाँ ये राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है राजस्थान, ये राष्ट्रीय वाला है। सॉरी दोबारा बता देता हूं। देखो, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कपासन चित्तौड़गढ़ में, सॉरी मैंने यहाँ राजस्थान बोल दिया तब मिस्टेक होगी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है। और ये डीएपी जिसको कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद का कारखाना है। ये तो श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये श्री रामनगर कोटा में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। और चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये गडेपान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर्स ये गडेपान कोटा में है। ये नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र है और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा यूरिया का खाद कारखाना है। वर्तमान में इसका और विस्तार हो रहा है। और ज्योति खाद कारखाना मैंने बताया था खेतड़ी झुंझुनू, तो राजस्थान का हो गया श्रीराम। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने बार बार राजस्थान बोला ना, उस वजह से। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र किस जिले में? जब जब नाम आए कांच उद्योग की तो आपको उत्तर करना है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर के अंदर कांच उद्योग का कारखाना है। निम्न में से कहां नमक उद्योग का निजी कारखाना नहीं है? देखो, नमक उद्योग कई जगह सबसे ज्यादा नमक होता है सांबर जिले से, लगभग देश का 8.7%। कुल पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक, पूरे भारत में राजस्थान में नमक होता है वो लगभग 12% होता है। ये ध्यान रखना। नावा नागौर में मंडी है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुछ राजस्थान में नमक उद्योग के निजी कारखाने भी है, तो जावती नगर नागौर ये भी है, कुचामन नागौर ये भी है, एक फलोदी जोधपुर, ये तीनों निजी कारखाने हैं। इसके अलावा निजी कारखानों की बात करें और भी कई है, फलोदी है, पोखरण के अंदर भी है। लेकिन सांबर साल्ट लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ये ध्यान रखना। केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है इसमें। राजस्थान राज्य के प्रमुख सफेद सीमेंट कारखानों के बारे में बताइए। अब सफेद सीमेंट कारखाने हैं। देखो, प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर है, बिल्कुल सही है। बड़े शानदार तरीके से इसको याद रखना। राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग खारिया खंगार जोधपुर है, बिल्कुल सही है। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़, ये सही है, सभी सत्य। तो राजस्थान में 3 सफेद सीमेंट के कारखाने हैं, जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर, बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार और जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़। अगला देखो, राजस्थान का सबसे कम सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना, सबसे कम जहां सीमेंट का उत्पादन होता है वो है श्रीराम सीमेंट कारखाना कोटा के अंदर। कौन सा? श्रीराम सीमेंट कारखाना सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना। अब अगर सबसे कम होता है तो सबसे ज्यादा
कौन सा होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो सीरी सीमेंट है ना ब्यावर अजमेर वाला, वो सबसे ज्यादा करता है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ ऑप्शन देख लो, इससे याद भी हो जाएगा। मंगलम सीमेंट कारखाना मोडक कोटा में है, बिरला आदित्य सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में है, और गुजरात अंबुजा सीमेंट कहां पे है, सिरोही के अंदर है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, चेतक छाप सीमेंट का संबंध किस कारखाने से है? चेतक छाप सीमेंट, सुना होगा नाम चेतक। चेतक छाप सीमेंट का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़गढ़। चेतक याद रखना बस, चेतक चित्तौड़गढ़। रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किया है? देखो निमराना के अंदर है, और दोनों एक साथ दे दिए, निमराना व गिलोट में है, गिलोट में है। पहला जापानी पार्क पूछे, निमराना में है, दूसरा गिलोट में है। तो तीन ऑप्शन तो सही बैठ रहे हैं। देखो पेपर में देखो ये प्रश्न ऐसे आया हुआ है, यहाँ निमराना दे दिया, यहाँ दोनों इकट्ठे दे दिए, फिर गिलोट अलग दे दिया और एक अलग कर दिया था नागाज, यहाँ नहीं है। उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर कितनी करने की सहमति बन गई है? यानी 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर इसको कितनी कर दिया है? अभी करंट का प्रश्न बता दिया मैंने, 31 मार्च 2023। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? तो 24 जून 1978 को आई थी। 24 जून 1978, 24 जून 1978 याद रख लेना, पेपर में सीधे सीधे मिलेंगे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो केंद्र की भागीदारी और राजस्थान की भागीदारी पूछे तो 49-51 है। केंद्र की 49, राज्य की 51। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में सत्य कथन बताइए। अब देखो, प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978, द्वितीय आई थी दिसंबर 1990 में घोषित हुई थी, अप्रैल 1991 से लागू हुई थी। तृतीय आई थी 15 जून 1994 को, और चतुर्थ आई थी 4 जून 1998 को। यानी पहली 78, दूसरी 91, तीसरी 94, चौथी 98। तो चारों के चारों ही सही है, 1 2 3 4। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में और बताइए, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं सारे बता रहा हूं। 5वीं औद्योगिक नीति अगस्त 2010 में आई थी, और छठी, यानी वैसे छठी ये कोई अलग से औद्योगिक नीति नहीं थी, इसका नाम था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति, 2015 में आई। और 7वीं औद्योगिक नीति दिसंबर 2021 में आई, और प्रथम औद्योगिक नीति 1978 के समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। सही है, शुरुआत वाले तीनों में भैरव सिंह शेखावत थे। अब देखो, वैसे तो अगर इन दोनों को न जोड़े ना, ये दो सॉरी 5वीं वाली को इनको न जोड़े ना, इनको ये अलग प्रकार की थी, इनको न जोड़े तो अब है 5वीं वैसे, लेकिन इनको जोड़कर ये सूक्ष्म लघु जोड़ते हैं तो 7वीं बनती है। तो आपको नवीन पूछे तो 19 दिसंबर 2021। अगला प्रश्न देखो, सत्य कथन आएगा 1 2 3 4। यहां दोबारा देखो थोड़ा सा, ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। अभी 19 दिसंबर 2019 को आई थी, ये गलत है। यहाँ पे 21 को नहीं आई थी, 19 को आई थी, तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। 1 2 4 ही उत्तर होगा। अभी ये कई मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं चलता इनका। राजस्थान में औद्योगिक पार्क के बारे में सत्य कथन बताइए। आपको बता दिया, जब जब औद्योगिक का नाम आएगा पार्कों से क्वेश्चन पक्का आएगा। कनकपुरा जयपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बिल्कुल सही है। कुक्स जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये भी सही है। सीतापुरा जयपुर में सूचना तकनीकी पार्क है, ये भी सही है। खुसखेड़ा अलवर में पुष्प पार्क है, ये भी सही है। तो चारों के चारों सही है। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा औद्योगिक पार्क है, औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखो चमड़ा पार्क अचरोल, ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अचरोल के अंदर चमड़ा पार्क नहीं है। चमड़ा पार्क जब भी आए तो आपको याद रखना है, मानपुरा माचेड़ी जयपुर, सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर में 3 चमड़ा पार्क है। जापानी पार्क निमराना में है, सही है। स्टोन पार्क धौलपुर में सही है। हुजरी पार्क चौपंकी में, जो हुजरी पार्क है वो चौपंकी के अंदर है, ये सही है। तो ये तीनों सही है, जबकि ये गलत है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीआईपी के बारे में सत्य कथन बताइए। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीआईपी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो, प्रथम ईपीआईपी सीतापुरा जयपुर में 1994 में स्थापित हुआ, 97 में, सही है। द्वितीय ईपीआईपी बोरनाड़ा जोधपुर में है, तीसरा निमराना अलवर में है, सभी सत्य हैं। तो ये याद रखना। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आएगी ईपीआईपी की फुल फॉर्म निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, अंग्रेजी में पूछे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये ध्यान रखना। अगला देखो, राजस्थान प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बताइए। कथन बताना है। म्यूर बीड़ी कारखाना टोंक में है, बिल्कुल सही है। हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान जयपुर में है। मुनवत्ती उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है।
फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है और मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। ये क्या है कि राजसिकों के द्वारा, अब आपको पता है धीरे धीरे ये चित्रकला है, फड़ चित्रकला है, उस्ता कला, ये धीरे धीरे डिजिटल जमाना ऐसा आ गया, क्योंकि आजकल ऐप वगैरह है, सब कुछ अपने जैसे अपने पोस्टर बनाते हैं ना, डिजाइन वगैरह बना लेते हैं, तो हाथों की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये लुप्त होते जा रहे हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, तो अब देखो एक चीज यहाँ पे आपने देखा होगा, ये गलत है। मुनवती उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में नहीं है, बल्कि कहां पे है, बीकानेर में, तो ये आपके लिए गलत है। म्यूर बीड़ी कारखाना टोंक, हस्तशिल्प डिजाइन शोध संस्थान जयपुर, फड़ चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा और मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण जोधपुर में। मुनवती ने उस्ता कला कहां की है, बीकानेर के, तो 4 ये जयपुर गलत हो जाएगा। 1 2 4 और 5 सही हो जाएंगे, 1 2 4 5। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कारखाना कहां स्थित है, अब इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ये कपासन है भी यहाँ पे। ठीक है, क्या है, कपासन चित्तौड़गढ़ है, मैंने अभी बताया था, ये शायद मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ चंदेरिया की जगह क्या आएगा, कपासन आएगा, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, अभी मिस्टेक है, कपासन चित्तौड़गढ़। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहां पे है, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये है गडेपान कोटा के अंदर। सांबर साल्ट लिमिटेड के बारे में सत्य कथन बताइए, क्वेश्चन पेपर में आता है। इनमें से कई बार यह प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी ऐसी संयंत्र या संस्था या विभाग है जो सिर्फ राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, उसमें ऑप्शन आता है सांबर साल्ट। तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को हुई थी, सही है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है और यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, तो सभी सत्य है। राजस्थान में औद्योगिक पार्कों के बारे में बताइए। अब देखो मैंने खूब सारे पार्क बता दिए, आपको गलती है, इतने पार्क आप पढ़ के जाओगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साइबर पार्क जोधपुर में है, सही है। स्टोन पार्क धौलपुर में है, अपैरल पार्क जयपुर में है, सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर में है, चारों ही सही है। बस ये तथ्य इस प्रकार लाने का ये मेरा मकसद है कि एक क्वेश्चन में हम 3-4 सही कर सके। कथन बताइए, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 1983 में स्थापना हुई, सही है। भारतीय शिल्प संस्थान की स्थापना 1995 को, यह भी सही है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 को, यह भी सही है, यह गलत है ये। और तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना 1909, ये गलत है, ये 1991 में हुई थी। तो ए बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 2 3। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? पलाना बीकानेर में, पहला रूपनगढ़ अजमेर में है, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित है जोधपुर।